जब उसका शादी हो चुका था, उसके जब पति थे, तो आपके साथ तो वो कैसे रह रही थी? उसको पति को पता नहीं था? पति को पता था, पति के सामने भी लेके जाती थी, उनके सामने मुझे अपने बच्चे से मामा भी बुलवाते थे। घर को खुलवाने का कोशिश किया और मैं उनके घर के अंदर गया तो देखा संजीव तब तक उसके साथ दोनों ओपन थी। उसको 1 साल नहीं, मैं 4 साल उनके साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ, 4 साल उसके साथ फिजिकल करके, और मुझे कई लड़कों से उठवा के पिटवाई भी थी, पिटवा दी। आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ, वो रानी झा जो थी, मेरा इतना वीडियो बनाई हुई थी, उसके वो वीडियो दिखा के धमकी दिलाने लगी। मैं 1 साल तक मुझे ये पता नहीं चला कि उन शादीशुदा है या अविवाहित है। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे भैया हैं जो अभी तत्काल में इनको धोखा मिला है, और एक शादीशुदा लड़की आती है और वो दिखावा कर दिया है कि हम कुमारे हैं, और 1 साल इनके साथ में रहती है और अपना समय व्यतीत करती है। उसके बाद इनको धोखा देकर फरार हो जाती है और बहुत सारे पैसे भी लूट कर चली जाती है। बाकी क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ हुआ है इनके साथ, सारी बात ये बताएंगे। क्या हुआ भैया आपके साथ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। अच्छा। और वो जो लड़की थी उनका नाम रानी झा, उनका घर दौरमा, परमानंद मिसर की पुतौह है। संपर्क कैसे हुआ आप दोनों का? संपर्क इसी तरह हुआ कि वो सहरसा के सदर अस्पताल में ड्यूटी करती थी। अच्छा। और मैं डॉक्टर संगीता ठाकुर, डॉक्टर SK ईसर के सामने मेडिकल, डॉक्टर श्रेया मेडिकल में ऑपरेटिंग का काम करता था, ठीक है, और मैं कंपाउंड्री भी करता था। अच्छा। सब इसी तरह। और मैंने एक रोज़ सदर अस्पताल गया, वहाँ कोई काम से गया था, और मेरी सिस्टर की कोई चचेरी एक सिस्टर थी, उनकी डिलीवरी थी, उनसे उसी दरमियान में उससे कुछ बातचीत हुई, उनके कारण मैं उसके संपर्क में आ गया। अच्छा। और वो मुझे संपर्क में लिए, उसके बाद वो फिर मेरे दुकान पे आई, और दुकान पे आने के बाद उस दिन से वो लगातार बार बार आने लगी मेरे दुकान पे, श्रेया मेडिकल पे। और वो अपने भाभी जूही को लेके अपने मुरलीगंज से, रामपुर पड़ता है गांव, सुबोध, उनका पिताजी का नाम सुबोध मिसर है, उनकी भी एक पुतौह है जो कि जूही झा है, वो भी, उनको भी लेके संगीता ठाकुर के यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई थी। इसी दरमियान में मुझे वो फंसाने के बाद मैं 1 साल तक मुझे ये पता नहीं चला कि उन शादीशुदा है या अविवाहित है। और मुझे जब पता चला शादीशुदा है तो मैं बोला, मेरे साथ इतना बड़ा चीटिंग क्यों की, मेरे ज़िंदगी को इतना खर्च करवाने के बाद तू मेरे ज़िंदगी को क्यों ख़राब करना चाहिए, बताओ। तो बोलती है कि मैं कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं किया, और मैं क्या किया, आप जितना मेरे साथ ऐश किए हो उसके हिसाब से कोई खर्चा कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब 1 साथ आपके साथ रही और आपको पता नहीं चला वो शादीशुदा है या कुमार है? हाँ, और जब साल भर बाद पता चलता है तो मेरा इतना वीडियो बनाई हुई थी, उसके वो वीडियो दिखा के धमकी दिलाने लगी कि अगर तुम पैसा के बारे में किसी से बोलोगे तो तुझे जान से मरवा दूंगा। और मेरे साथ मरवाने का काम भी की है, और मुझे कई लड़कों से उठवा के पिटवाई भी थी, पिटवा दी। आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ, वो रानी झा जो थी, वो जब मुझे पता चला कि ये संजीव के साथ इसका अब दूसरा रिश्ता तय हो चुका है, दूसरे रिश्ता संबंध उसका हो, मतलब आपको छोड़ करके और किसी लड़के को और फंसा ली? संजीव के साथ वो जब पता चला कि ये, एक दिन मैं इसके घर पे 2 बजे दिन में जब मैं जा रहा था लिटिल प्लांट स्कूल के बगल में, वहाँ पे संजीव कुमार उनके घर में बैठा हुआ था, उनके रूम बंद था, और मैं घर को खुलवाने का कोशिश किया, और मैं उनके घर के अंदर गया तो देखा संजीव तब तक उसके साथ दोनों ओपन थी। और उसके ओपन होने के बाद उसी रूम में मुझे बुला के उस जगह पे मैं उससे पूछा कि खर्च जब मैं कर रहा हूँ तो तू इसके साथ क्या करती है? इसी पे बोला, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जहर खा के फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, तुमको, तुम्हारे घर वाले को नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ। आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, आप खुद देखें? हाँ, मैं अपने आँखों से देखने के बाद वो मुझे इस फंसाने का काम, नहीं तो उससे पहले उनकी सास ससुर सब जो है उनके साथ रहना, कोई उनके साथ वो नहीं रहती थी, वो अपने सहरसा में अकेले रहती थी उनके अपने हस्बैंड के साथ, और मैं रहता था उनके साथ। अच्छा, जब उसका शादी हो चुका था, उसके जब पति थे, तो आपके साथ तो वो कैसे रह रही थी? उसको पति को पता नहीं था? पति को पता था, पति के सामने भी लेके जाती थी, उनके सामने मुझे अपने बच्चे से मामा भी बुलवाते थे, और एक बच्चे उनका था और वो बोलते थे, मामा बोलते थे, उनके बाद जो है मामा बोलते थे, और रात में वो वहीं रहते थे, हम भी अपना घर छोड़ के उन्हीं के यहाँ रहते थे। अच्छा, सुने हैं मैं जो ऐसा भी जो आपको पकड़ के पिटवाया गया उससे? हाँ, पिटवाने का काम उस दिन करवाई थी जिस दिन मैंने उनको घर में उसके साथ, संजीव के साथ देखा, संजीव के साथ गलत हरकत करते हुए देखा। मैं जब पूछना शुरू किया कि तुम ऐसे क्यों की, जब मेरा इतना बर्बाद होने के बाद आज मुझे घर से निकाला गया है, मैं तुम्हारे कारण घर से निकल चुका हूँ, आज देख लीजिए आप लोग कि आज मुझे पटना भाग के आना पड़ा है डर से, और मुझे मरने की, सबसे ज़्यादा मारने की धमकी इतना मिल चुका था कि अगर मैं सहरसा में रहता तो जो मैं कर्ज उठा के उनके ऊपर खर्च किया, जो उनके ऊपर मैं उनका
पूरा खर्चा उठाया, वो पैसा वाला मुझे नहीं छोड़ता। उनके बाद अगर पैसा वाला से बच जाता तो ये रानी झा, क्योंकि वो संजीव उनको कहता था कि अगर तुमको मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार की हो तो तुम इसे मरवा दो, तभी मैं, क्योंकि नहीं तो इनका घर सहरसा है, ये बार बार देखेंगे, बार बार तुम्हें टॉर्चर यानी तुम्हें याद आएगा, इसके कारण इसके मरवाने में फ़ायदा है। अच्छा, जब आप दोनों एक साल जब कंटिन्यू साथ में रहे तो आपको ऐसा नहीं एक लगा? साल नहीं, मैं 4 साल उनके साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ, 4 साल उसके साथ फिजिकल करके और फिजिकल करता रहा हूँ। 4 साल आप हाँ। दोनों साथ में ही थे? हाँ, साल भर मुझे उसे जानने में लगा है कि साल भर बाद ये पता चलता है कि वो शादीशुदा है लड़की। 4 साल आपको एक दिन ही पता नहीं चला कि ये शादीशुदा है? साल भर बाद पता चलता है कि ये शादीशुदा है। 4 साल बाद? हाँ, 1 साल बाद। अच्छा, ये 1 साल बाद। तो हाँ। इस बीच कहीं ऐसा नहीं आप सोचे जो हम दोनों आप शादी कर लेते हैं? नहीं, ये नहीं, वो बोलती रही कि आप कसम खाइए, ये खाइए कि आप कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो मैं बोला मैं ठीक है, मैं जब साल भर बाद मुझे टॉर्चर करने लगी तो मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, मैं सारा खर्चा तुम्हारा उठाऊंगा। डर से मैं सारा कुछ उसके सामने बक दिया। उसके बाद मैं उसी रात, जिस रात में मेरे साथ उठा के ले गया यहाँ से, वो अपने रूम पे ले गया मुझे, उसके बाद मैंने उसी रात जनहित ट्रेन पकड़ के सीधा वहाँ से पटना के लिए, ये जूही भाभी जो हैं, ये उनके रूम पे मैं भाग के आया। वो कहीं ना कहीं आपका भी तो गलती है ना, जो किसी लड़की के साथ आप 1 साल 4 साल साथ में रहते हैं, उसके बाद आपको अगर धोखा दे जाती है तो कहीं ना कहीं आपको भी गलती है ना। जैसे साथ में रहे, दोनों संपर्क में आए तो आपको शादी कर लेना चाहिए था। मुझे शादी गलती कर तो लेना आपका भी चाहिए है। था कि मुझे ये कहती थी कि मैं ANM स्कूल में जॉब भी कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, इसके कारण मैं इतना पैसा उनके ऊपर खर्च किया। वो बोली मेरा जब क्लास क्लियर हो जाएगा तो मैं शादी कर लूँगा आपसे। मैं भी ANM स्कूल से, मैं GNM पटेल सर एक हैं, वो भी इस घटना को जानता है कि मैं जिस दिन ANM के पास हल्ला गुल्ला हुआ था, वो इसी लेके इस पैसे के मैटर में हल्ला गुल्ला हुआ था, जो रानी झा ही थी, उसी के कारण उतना हल्ला गुल्ला उस मतलब आप सोचे जो लड़की है इसको पढ़ा लिखा कर करते हैं और कुछ बन जाती है, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद आपको धोखा मिल गया और हाँ। जो वही फ्रॉडगिरी करके वो फरार हो गई। हाँ, फरार नहीं हुई, रहती सहरसा में ही है, रहती है भारत गैस एजेंसी के बगल में, उनका घर, वो रूम लेके रहती है, किराना दुकान के जस्ट बगल में गली है, उसी में रह रही है और अभी सहरसा में ही सारा कुछ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं, बस ये मुझे पैसा जो लूटा, मुझे जो लूटा, मेरा इज्जत जो गया, मुझे बस बकस दे, मेरे जान को कोई खतरा ना पहुंचे। इसके कारण मैं मीडिया में आया हूं, इस जगह तक आया हूं कि मुझे इस पटना के हर एक चौराहे पे भटकना ना पड़े, मुझे सुरक्षित सहरसा में रहने दे। बाकी आप तो हम लोग भी अगर प्यार मोहब्बत कहीं कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना बिन जाने अगर किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए। बाकी आता हम लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।